पीठासीन पदाधिकारी द्वारा घोषणा खुला लिफाफा का एक महत्वपूर्ण प्रपत्र है और जब आप खुला लिफाफा के साथ कलेक्टिंग सेंटर पे सामग्रियों को जमा करने जाते हैं उस समय पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा आपसे मांगी जाती है और यह देखी जाती है कि आपने प्रॉपर तरीके से उसको भरा है या नहीं। आइए हम बात करते हैं पीठासीन पदाधिकारी की जो घोषणा है इस बार ईवीएम के लिए अलग होंगे और मत पेटिका के लिए अलग होंगे। चलिए पहले हम बात करते हैं ईवीएम हेतु। तो आपको पता है कि इस बार पंचायत, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य इस 4 पदों के लिए ईवीएम से मत होना है, जबकि 2 पद पंच और सरपंच के लिए बैलेट यानी मतपत्र से होना है। तो ईवीएम हेतु जो हमें घोषणा पत्र है जो पीठासीन पदाधिकारी द्वारा की जानी है उसके 4 भाग है। आखिर ये क्यों जरूरी है? क्योंकि पीठासीन पदाधिकारी को वास्तविक मतदान के पूर्व चाहे वह ईवीएम हो यानी कंट्रोल यूनिट हो या फिर बैलेट बॉक्स है, उसमें आपने जो ईवीएम से, कंट्रोल यूनिट से और बैलेट यूनिट के माध्यम से आपने जो सीआरसी कराया है, मशीन की जो सत्यता की जांच की है, उसकी एक्यूरेसी की जांच की है और उसके बाद जो आपने उसमें स्पेशल टैग, ग्रीन पेपर सील, स्ट्रिप सील, एड्रेस टैग को प्रॉपर तरीके से लगाया है और उपयुक्त वो जो पोलिंग एजेंट्स है उसको आश्वस्त कर दिया है, इसका यह प्रमाण पत्र है कि आपने ये घोषणा की है। चलिए बात करते हैं भाग 1। पहला भाग है जिसमें क्या है, इस भाग में मतदान के पूर्व पीठासीन पदाधिकारी अपने समक्ष बैठे हुए मतदान अभिकर्ताओं एवं अन्य व्यक्तियों के सामने यह घोषणा करते हैं कि दिखावटी मतदान मॉकपोल करके हमने वोटिंग मशीन को पूर्णतः चालू हालत में है और मॉकपोल करके हमने सीआरसी प्रक्रिया को अपनाया है और इसमें कोई भी मत पहले से नहीं है। उन्होंने यह भी जो क्रॉस वोटर लिस्ट है वो क्रॉस वोटर लिस्ट जिसको चिन्हित प्रति हम कहते हैं, मतदाता सूची की चिन्हित प्रति, इसमें भी वह डाक मतपत्र, पोस्टल बैलेट और निर्वाचक ड्यूटी प्रमाण पत्र ईडीसी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी करने के लिए प्रयुक्त चिन्ह के सिवा कोई नहीं है। ये उन्हें पोलिंग एजेंट और सामने के इसमें पीबी, पोस्टल बैलेट और ईडीसी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट के अलावा और भी कोई चिन्ह उसमें वोटर लिस्ट में नहीं है। उन्होंने यह भी दिखा दिया कि मतदाता जो रजिस्टर है 17 का, इसमें भी कोई प्रविष्टि नहीं है और ये भी घोषणा करते हैं कि कंट्रोल यूनिट में जो हमने स्पेशल टैग, पेपर सील, उस पर उपयुक्त जगह पे मैंने अपना भी हस्ताक्षर कर दिया, अभिकर्ताओं का भी हस्ताक्षर करा दिए हैं जो उपस्थित हैं। उसके बाद उन्होंने स्पेशल ट्रैक कंट्रोल यूनिट के नंबर्स को और स्पेशल ग्रीन पेपर सील के नंबर को भी जो इच्छुक अभिकर्ता होते हैं, पोलिंग एजेंट, तो मतदान अभिकर्ता उसको लिखाते हैं और उसके बाद वह क्या करते हैं कि अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराते हैं। ये पहला भाग में है। दूसरा भाग में क्या होता है कि घोषणा के दूसरा भाग में पीठासीन पदाधिकारी और कोई अगर मशीन खराब आता है, बदलता है, तो उसमें फिर वह उनको घोषणा करके दिखाते हैं। उसमें भी बताते हैं कि मॉकपोल एक-एक करते हैं और साथ साथ वो जो कंट्रोल यूनिट में स्पेशल टैग हो, ग्रीन पेपर सील हो, स्ट्रिप सील, उसके नंबर को लिखाते हैं। और थर्ड जो घोषणा पत्र का थर्ड भाग है जो मतदान के अंत में घोषणा की जाती है और उस समय जो अभिकर्ता वहाँ मौजूद होते हैं उनको मत किए गए रिकॉर्डों का एक लेखा, मतों का लेखा एक दे दी जाती है और साथ साथ उनका हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। और अंत में जो इसके चौथे भाग होते हैं उस चौथे भाग में क्या होता है कि सील करने के बाद मशीन को मुहरबंद करने के पश्चात की यह घोषणा है जिस पे अपना पोलिंग एजेंट भी सील लगाते हैं। तो चलिए हम इसको भरने की प्रक्रिया को देखें। तो यहाँ हमको लिखना है ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, तो हमने लिख दिया यहाँ पंचायत का नाम। तो इस तरह से क्या है, मधुबन, तो इसमें स्पष्ट रूप से हमने लिख दिया कि मधुबन। आपको पता है कि ईवीएम से जो घोषणा भरी जानी है, पीठासीन घोषणा करनी है, उसमें 4 पद होंगे, ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य। ये नहीं होंगे। इस तरह से हम इसे लाल कलम से ऐसे हम
काट देंगे। यानी ये 4 पद के लिए घोषणा है जो ईवीएम से होना है। आइए यहाँ मतदान केंद्र का क्रम संख्या और नाम है। तो मतदान केंद्र का क्रम संख्या 55 है, तो हमने इस तरह से 55 यहाँ लिख दिया। नाम लिख दिया यहाँ मध्य विद्यालय सुधवारा है, तो यहाँ स्पष्ट हमने मध्य विद्यालय सुधवारा लिख दिया। इसके बाद यहाँ मतदान की तिथि, तो मतदान की तिथि मैंने दे दिया 8/10/2021। अब उसके बाद ये घोषणा करते हैं पीठासीन पदाधिकारी कि मैंने मशीन को पूरी तरह से चालू कर दिया है, सीआरसी प्रक्रिया कर लिया है, मतदाता की चिन्हित पर्ची में डाक पत्र और निर्वाचन प्रमाण पत्र और कोई भी चिन्ह नहीं है, और मतदाता रजिस्टर में कोई चीज़ अंकित नहीं है, और वास्तविक मतदान के पूर्व जो है कंट्रोल यूनिट में मतों की संख्या 0 है। स्पेशल टैग कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और साथ साथ ग्रीन पेपर सील का नंबर भी लिखा लिया है, और जहाँ जहाँ वहाँ पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर है वहाँ हमने करा लिया है। यहाँ इसके बाद यहाँ पीठासीन पदाधिकारी अपना इस तरह से हस्ताक्षर कर देते हैं। यह हस्ताक्षर हो गया। अब यहाँ क्या करना है, मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर और उनके अभ्यर्थी का नाम, जैसे मान लीजिए कि यहाँ है शिव शंकर कुमार, तो उनसे हमने दस्तखत करवा लिया। ये शिव शंकर कुमार दस्तखत कर दिए इस तरह से। उसके बाद हमने ये किनके अभ्यर्थी है, तो ये रमेश सिंह के, इनके जो है उम्मीदवार रमेश सिंह हैं, तो यहाँ हमने उनके उम्मीदवार का नाम लिख दिया। उसी तरह से फिर दूसरे जो है राम बाबू दास है, तो इस तरह से राम बाबू दास का हमने दस्तखत करवा लिया इस तरह से। और यहाँ उनके महावीर दास उनके उम्मीदवार का नाम है, तो हमने उम्मीदवार इस तरह से यहाँ हम उनके पोलिंग एजेंट से दस्तखत करेंगे, उनके उम्मीदवार का नाम लिखे हैं। यहाँ इस तरह से मैंने पूरा इसमें कर लेंगे। यहाँ है निम्नलिखित मतदान अभिकर्ता घोषणा करने पर जो इनकार किया, वैसे पोलिंग एजेंट जिन्होंने हस्ताक्षर से इनकार किया, यहाँ फिर उनका हम नाम लिखेंगे और यहाँ हम उनके उम्मीदवार का नाम लिखेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ इस तरह से हमने नील कर देंगे इसको ऐसे करके। लेकिन अगर वो इनकार किए हैं तो हम इसमें मेंशन करेंगे। अब हम भाग दूसरा की बात करें। ये भाग दूसरा है, घोषणा पत्र जो ईवीएम के लिए हम घोषणा पत्र, इसके भाग दूसरा है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि पीठासीन पदाधिकारी द्वारा पश्चातवर्ती वोटिंग मशीन यदि कोई हो तो उपयोग के समय यदि आपके मतदान केंद्र पे कोई मशीन खराब हो गया है और बदलने की बात है तो वहाँ इसके लिए इस में उसको मेंशन करना है। फिर यहाँ निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखना है, यहाँ मतदान केंद्र की संख्या लिखनी है, नाम लिखना है मध्य विद्यालय सुधवारा 8/10/2000 यह करना है। और यहाँ उनको अगर ऐसा करते हैं तो फिर वहाँ बताना है कि दिखावटी मतदान का यूज करके वोटिंग मशीन को चालू हालत में कि कोई रिकॉर्ड इसमें नहीं है, ईडीसी और प्रयुक्त सिवा कोई और नहीं है, इसका रजिस्टर को दिखा दिया है, ये इसमें घोषणा करना है और यहाँ उनको साइन करना है। उसके बाद पोलिंग एजेंट से यहाँ हस्ताक्षर करा लेना है और उनके अभ्यर्थी का नाम लिखना है। फिर यहाँ हस्ताक्षर करेंगे, उनके अभ्यर्थी का नाम लिखाएगा। फिर यहाँ पोलिंग एजेंट करेंगे, उनके उम्मीदवार का नाम लिखाएगा, अभ्यर्थी या उम्मीदवार। फिर यहाँ इस तरह से अगर कोई घोषणा से इनकार किया तो ये प्रपत्र भाग 2 तभी भरे जाएंगे जब आपके यहाँ कोई मशीन कंट्रोल यूनिट और कोई मशीन में खराबी आती है, बदले जाते हैं, तो भाग 2 का हम प्रयोग करेंगे घोषणा पत्र में जो ईवीएम के लिए है। तो अगर नहीं है तो इस तरह से हम ऐसे करके और हम इसमें नील कर देंगे। ये पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा के भाग 3 है जो ईवीएम के लिए है। इसमें मतदान के अंत में घोषणा करना है कि मैंने उन मतदान अभिकर्ता को जो मतदान बंद होने के समय मतदान केंद्र में उपस्थित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किए हैं, रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा जो 17C है कि एक एक प्रति दे दी है। एक एक प्रति पोलिंग एजेंट को आपके जो टोटल पोल हुए हैं तो 17C जिसको मतों का लेखा कहते हैं ये हस्तगत करा देना है। यहाँ तिथि तो तिथि हमने लिख दिया 8/10/21। कितने बजे? तो 5 बजे, 5:10 में है तो आपको लिखना है यहाँ 5:10 PM या 5:10। यहाँ इस तरह से पोलिंग एजेंट साइन प्रिजाइडिंग ऑफिसर पीठासीन पदाधिकारी यहाँ हस्ताक्षर कर देंगे और यहाँ जिनको आपने प्रविष्टि दिया है उनसे हस्ताक्षर करा लेंगे और फिर इस तरह से वह अपना हस्ताक्षर कर देंगे
और उनके उम्मीदवार का फिर हम यहाँ नाम लिख देंगे। ये रमेश सिंह के हैं, तो रमेश सिंह के हैं। फिर यहाँ हम दूसरे पोलिंग एजेंट से दस्तखत करेंगे, तो इस तरह से उनसे, और यहाँ ये इनके उम्मीदवार या अभ्यर्थी ये है। इस तरह से हमने उनको 117 मतों का लेखा जो है हस्तगत किया है मतदान के अंत में। और अगर कोई लेने से इनकार करते हैं, उस समय थे लेकिन लेने से इनकार किया, तो यहाँ उनका नाम, अभ्यर्थी का नाम लिखते और फिर पीठासीन अधिकारी यहाँ दस्तखत कर देंगे। इस तरह से हमारा यह जो था मतदान के अंत में जो घोषणा है भाग 3 ये है। ये 3 को कब भरेंगे? जब मतदान के अंत में भरेंगे। और उसके बाद भाग 4 पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा जो ईवीएम के लिए, उसके भाग 4 में है। हमने पहला में देखा था कि स्टार्ट करने के पहले, दूसरा था कि बदलते हैं, तीसरा था कि मतदान समाप्ति पर अंत में, और ये है वोटिंग मशीन को मुहर बंद करने के पश्चात। जो वोटिंग कंप्लीट हो चुका है, मशीन को आपने क्लोज कर दिया है, अब आपको उसको सील किया है, तो आपने सील किया। वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट के कैरिंग केसों में मैंने अपना सील लगा दिया है, और उन मतदान अभिकर्ताओं जो मतदान के अंत में मतदान के उपस्थित है अपना सील लगाने की अनुज्ञा दे दी है। यानी जब भी मशीन को, जब मतदान समाप्ति होती है तो कैरिंग केस में आप कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को रखते हैं, तो पीठासीन पदाधिकारी अपना सील उस पर लगाते हैं, और वहाँ जो उपस्थित होते हैं पोलिंग एजेंट उनसे कहते हैं कि आप भी अपना सील लगा सकते हैं, और वो लगाते हैं। फिर यहाँ तिथि लिख देते हैं, तो तिथि 8-10-21, और ये सील का समय अगर मान लीजिए आपने किया है 5:20, तो 5:20 हमने लिख दिया। यहाँ इस तरह से पीठासीन पदाधिकारी जो हैं अपना हस्ताक्षर करेंगे, और यहाँ पोलिंग एजेंट का फिर हम हस्ताक्षर कराएंगे, उनके अभ्यर्थी का नाम लिखेंगे। जैसे शिवशंकर कुमार है तो यहाँ शिवशंकर कुमार साइन करेंगे, इस तरह से उन्होंने साइन किया, और उनके उम्मीदवार का नाम हमने यहाँ रमेश सिंह है। इस तरह से हम जितने भी पोलिंग एजेंट मतदान अभिकर्ता उपस्थित है उनका यहाँ सिग्नेचर कराएंगे, उनका हस्ताक्षर कराएंगे, और उनके उम्मीदवार का यहाँ नाम लिख देंगे। इस तरह से यदि कोई इनकार करता है तो उसको हम यहाँ मेंशन करेंगे, अगर नहीं है तो इसको इस तरह से नील करके ऐसे नील कर देंगे, और यहाँ पीठासीन पदाधिकारी अपना दस्तखत करेंगे। इस प्रकार पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा हमारे माननीय पीठासीन पदाधिकारी महोदय और मतदान अधिकारी समझ लें कि ये 2 प्रति में तैयार करना है, ईवीएम वाला भी और बैलेट बॉक्स वाला भी। इसमें 4 भाग हैं, और इस चारों भाग में आप स्पष्ट रूप में, कोई टेंशन की बात नहीं है, यहाँ पंचायत का नाम, यहाँ मतदान केंद्र का नाम, यहाँ तिथि, यहाँ घोषणा करना, यहाँ पोलिंग एजेंट का दस्तखत होंगे जो उपस्थित हैं, और यहाँ उनके उम्मीदवार यानी अभ्यर्थी का दस्तखत होंगे। यहाँ जिन्होंने इनकार किया है तो यहाँ घोषणा लिखेंगे, अगर इनकार नहीं किया है तो इस तरह से हम उसको क्रॉस कर देंगे। भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में है कि यदि आप मतदान के क्रम में मशीन में कोई गड़बड़ी आई है, आपने बदला है, तो इसको इस पर मेंशन करना, अगर नहीं है तो फिर इसको यूं ही हमने को ये क्रॉस कर देंगे। इसके बाद जो है भाग 3 है। भाग 3 में क्या है कि मतदान के अंत में घोषणा करना है, और यहाँ मेंशन कर देना है तिथि, समय, पीठासीन के हस्ताक्षर, यहाँ पोलिंग एजेंट हस्ताक्षर करेंगे, उनके उम्मीदवार का नाम, और यहाँ उन्हें जो भी पोलिंग एजेंट है उन्हें रिकॉर्ड किए गए मतों का भाग, मतों के लेखा का भाग 1, रिकॉर्ड किए गए मतों का भाग 1 जिस पर वोटिंग हुआ है उसका लेखा हम उनको हस्तगत करा देंगे, और यहाँ पीठासीन पदाधिकारी दस्तखत कर देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे। और अंत में जो भाग 4 आता है, ये जो भाग 4 है ये वोटिंग मशीन को मुहर बंद करने के पश्चात है, ताकि ये यहाँ तिथि लिखना है, यहाँ समय लिख देना है, यहाँ पीठासीन के हस्ताक्षर होंगे, फिर यहाँ पोलिंग एजेंट के दस्तखत होंगे, यहाँ उनके उम्मीदवार का नाम होगा, जो इनकार करेंगे यहाँ लिखेंगे नाम, नहीं है तो डैश करेंगे, यहाँ पे हस्ताक्षर होगा। और उसमें कैरिंग केस में आपने कंट्रोल यूनिट बैलेट को डाला है, उस पर सील लगा दिया है, और साथ ही आपको मतदान अभिकर्ता को भी कहना है आदेश कि आप भी अपना सील उस पर लगा दें। मुझे विश्वास है कि पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा जो ईवीएम के लिए है आपको भरने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब हम बात करेंगे इसके अगले वीडियो में कि पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा बैलेट बॉक्स के लिए क्या है। तो इस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अपना प्यारा सा लाइक
अवश्य कर देंगे।